हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं पाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेसमयी क्लासेस में। तो गाइस, ये हमारे 12th क्लास के ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative सेंटेंस। ठीक है ना। यहाँ पर हम कवर करेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस को किस में बदलना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है या फिर इंटेरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। ये है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का रूल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ये कि हमारा असर्टिव और इंटेरोगेटिव है क्या। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वे वाक्य, ठीक है ना, जिसमें किसी कथन को स्वीकारा या अस्वीकारा जाता है। ठीक है ना, कोई कथन कोई बात बताई जाती है, इसमें क्या होता है, जैसे स्वीकारा भी जाता है और अस्वीकार भी या नकार भी देते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या है, तो वे वाक्य जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोनों ही जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अगर असर्टिव की बात करें तो ये होते हैं अफर्मेटिव ये होते हैं हमारे नेगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले होते हैं स्टार्ट विद HV यानी हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ब। ठीक है ना, ये किससे स्टार्ट होते हैं, HV यानी हेल्पिंग वर्ब से। ये किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड से। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमने इसके जो डिफाइन क्यों किया, इसके भी प्रकार क्यों बताए, उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है ना, अगर हम असर्टिव से इधर चेंज करेंगे ना इंटरोगेटिव में, तो होता हमारा क्या, अगर अफर्मेटिव होता है तो हम चेंज कर रहे हैं इधर, ठीक है ना, तो वो तो इसमें चेंज होगा ही, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर होगा ये कि वो सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। कहने का मीन्स ये है, यदि हमारा असर्टिव वाला वाक्य अफर्मेटिव में तो इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो इंटेरो के साथ में हमें नेगेटिव भी बनाना होगा। लेकिन यदि है नेगेटिव में, जो असर्टिव वाला सेंटेंस है हमारा नेगेटिव में, हमें बनाना है कैसा, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हमें नेगेटिव से उठाकर उस समय क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है। बिल्कुल यही तो लॉजिक है इसका। तभी तो भूल गए आप लोग, पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको क्या बताया था, वही कि इसका मीन्स ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि वाक्य का स्वरूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। ठीक है, तो वही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कितने भी रूल आए, कितने भी पैटर्न तरीके आए, कितने भी मेथड आए, सबका मीन्स वही होगा कि हमें क्या करना है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्म चेंज करना है, न कि उसका मीन्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पर होता है वो ये है कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि वाक्य, कौन सा वाक्य, असर्टिव वाला वाक्य अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, असर्टिव से यानी असर्टिव वाले सेंटेंस को हमें किस में बदलना है, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, जो भी वाक्य की हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमें ये देखना है हमारा जो असर्टिव वाला वाक्य था कितने प्रकार बताए थे, उसके दो ना, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो यदि वो अफर्मेटिव है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नोट लगा के नेगेटिव बना देना है। लेकिन यदि हमारा नेगेटिव है तो हमें नोट हटा के क्या बना देना है, अफर्मेटिव। ऐसा करने से होता क्या है, जो है हमारा फॉर्म तो चेंज हो
जाती है, यानी वो इंटेरोगेटिव में तो बन जाता है, लेकिन जो उसका मीन्स वही रहता है जो असर्टिव में था। ठीक है ना, तो इंटेरोगेटिव, या फिर मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताऊं, इस तरीके से वाक्य को कन्वर्ट करो कि वाक्य का असर्टिव हो, लेकिन प्रश्न भी आप पूछ लें उसमें और उसका स्वरूप भी न, यानी स्वरूप बदल जाए, लेकिन उसका जो मीन्स है, उसका अर्थ है, वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम करते क्या थे यहाँ पे कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा सभी के। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखे हैं, कोई सा भी लिख लेते हैं। Goldsmith is a great poet. गोल्डस्मिथ इज अ ग्रेट पोएट। जो गोल्डस्मिथ हैं वो कौन है, एक महान कवि है। ठीक है, हमें चेंज करना है किसे, इंटेरोगेटिव में। इस वाक्य को अब इस तरीके से चेंज करो, ठीक है ना, कि इसका स्वरूप बदल जाए, इसका फॉर्म कैसा हो जाए, हमारा इंटेरोगेटिव में पहुंचे, लेकिन इसका जो मीन्स है वो बिल्कुल भी परिवर्तन न हो उसमें। तो हमें क्या करना था, रूल में हमने क्या पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव बनाते समय हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज। हेल्पिंग वर्ब हो या आपकी मेन वर्ब हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब है, लेकिन बता रहे हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब हो आपकी या मेन वर्ब हो, जो भी है, तो हमें क्या करना है, उसे पहले रखना है। यहाँ पर मेन वर्ब है इज। ठीक है ना, सब्जेक्ट है हमारा गोल्डस्मिथ। अब देखना वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है या नेगेटिव, तो इधर देखते हैं। वाक्य है हमारा अफर्मेटिव में, तो ये वाक्य अफर्मेटिव में है, तो हमें बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, नॉट। वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस को रीड करो और देखो दोनों का मीन्स वही निकल रहा है या नहीं। ये तो है हमारा क्या, असर्टिव में, ये किसमें हमारा बन गया, इंटेरोगेटिव में। दोनों का मीन्स चेक करो। गोल्डस्मिथ इज अ ग्रेट पोएट। गोल्डस्मिथ एक महान कवि है, तो यहाँ पे है या थे, वैसे अभी है नहीं है तो इधर बॉस कर दे रही हूँ कि वो प्रेजेंट में नहीं है, वो तो कब के भगवान जी के पास पहुंच चुके हैं, बॉस। ये W मेरा कैपिटल है। तो इसमें दूसरे सेंटेंस में है वॉज गोल्डस्मिथ, क्या गोल्डस्मिथ नॉट नहीं थे अ ग्रेट पोएट, क्या गोल्डस्मिथ एक महान कवि नहीं थे। ठीक है ना। मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा वो ऐसे थे, तो मैं क्या वो अच्छे नहीं थे, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसके मेरे अंदर के जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उससे समझने की कोशिश करूँ। मैं क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यही कि मैं अच्छा हूँ। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, गोल्डस्मिथ इज द ग्रेट पोएट। गोल्डस्मिथ एक अच्छे ग्रेट महान कवि थे। इसमें क्या गोल्डस्मिथ एक महान कवि नहीं थे, तो इस दोनों का मीन्स वही निकल रहा है। वहां पे क्या प्रश्न तो पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्या वो महान कवि नहीं थे, यानी जो कहने वाला है उसके बाद से यही स्पष्ट हो रहा है कि वो कैसे थे, एक महान कवि थे। तो बिल्कुल हम यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सेंटेंस का स्वरूप चेंज हो जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, असर्टिव से इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव वो असर्टिव में बन जाएगा, लेकिन उसका जो मीन्स होगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यही होता हमारे एक्टिव पैसिव में, यही था हमारे अफर्मेटिव से नेगेटिव में, यही था रिमूविंग एडवर्ब वाले टू में जो का यूज किया था ना फर्स्ट वाले अपने उसमें सेकंड पार्ट में वही किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे ये, अब इतना सब कुछ अगर न रूल याद कर पा फिर क्या करना है, तो करना हमें क्या है, जैसा हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, भाई इतने तो 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सभी को आता होगा। इंटेरोगेटिव में करना क्या होता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है आगे लेके आते हैं। ठीक है ना। अब हमें देखना ये है, यदि वाक्य में नॉट है तो नॉट हटा दो, नहीं है तो नॉट को लगा दो, यानी नॉट लगना या हटना कंपलसरी है। उसमें क्या एक दूसरे में प्रतिद्वंदी है। वो कहता है यदि तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, कहने का मीन्स ये है। इधर अफर्मेटिव था तो इधर नॉट नहीं था, इधर लगाना है। अगर इधर होता तो हमें क्या करना था, हटाना था। जैसे सेंटेंस एक और ले लेते हैं,
you cannot win this मैच। ये कैसा है हमारा असर्टिव का नेगेटिव पार्ट है। यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो, ठीक है ना भाई। कोशिश कितनी भी कर लो नहीं जीत सकते। वैसे कहना ये है, इसलिए गलत कह रहा है भाई। यदि हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। तो देखते हैं, पहले तो अभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। करना क्या था, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है कैन, सब्जेक्ट हमारा यू। अब देखते हैं, यहाँ नोट दिया है ना, दिया है, हटा दो। विन दिस मैच, अंत में क्या लगाना था हमें, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया ना। तुम मैच नहीं जीत सकते हो। दूसरे मैच ने क्या कर दिया है भाई, चेंज कर दिया। उसे डायरेक्ट नहीं कहा, उसे किसी को बुरा ना लग जाए भाई, मैं तुमसे कहूँ भाई तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए। तो उसने क्या किया है, तरीका चेंज कर दिया है। उसने कहा कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम यह मैच जीत सकते हो, क्या यह मैच तुम जीत सकते हो। उसने मतलब तुम समझा क्या है, तुम कर सकते हो जो तुम कर रहे हो। इसका मतलब कहने वाले का मीन्स क्या है कि वो सामने वाले को उसके अकॉर्डिंग नहीं समझ रहा है, उसे वो समझ रहा है वो उसकी एबल नहीं है, किसके, मैच जीतने के योग्य नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है। तब तक इसे रिमूव कर लूं। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर तो हो गए होंगे ना। जो हमारा अगला रूल है वो ये है कि नेवर को एवर और नो को किस में बदलते हैं, एनी में, ठीक है ना। नेवर को हमें किस में चेंज करना है, एवर में, और नो को किस में चेंज करना है, एनी में, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस है मेरे पास, आई will never forget you, I will never forget you, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगी भाई। मैं यहाँ आई के साथ बच्चे कुछ कहेंगे, ठीक है ना, कि आई के साथ सेल का यूज होता है और यहाँ पे आपने विल का यूज किया है, तो बिल्कुल आप ये भी सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ मैंने जो यूज किया वो भी सही है, क्योंकि यहाँ अगर आई के साथ विल आया, इसका मतलब क्या है, बात में दृढ़ निश्चय वाली भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, यानी वो क्या दृढ़ निश्चय करके प्रतिज्ञा कह रहा है, कुछ भी हो जाए भाई मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में। और कैसे चेंज करना है कि हमारा इसका मीन्स चेंज ना हो, सिर्फ क्या चेंज हो जाए, इसकी फॉर्म। तो हमें क्या करना है, विल आई। अब इधर देखो नॉट नहीं है, लेकिन नॉट की जगह क्या है, नेगेटिव तो है, वाक्य नेगेटिव क्या है, नेवर दिया हुआ है। तो हमें नेवर का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा इसका, एवर। विल आई एवर फॉरगेट यू, अंत में क्वेश्चन मार्क, विल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भूलूंगा भाई, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ या भूलूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नो वन वाले सेंटेंस एक लेकर चलते हैं। नो वन नोज यू, इसे भी चीज का नो वन नोज यू। नो वन कोई भी नहीं, नोज जानता है, यू तुम्हें, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है, ठीक है ना। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, तो नो वन की भी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, नो वन को किसमें चेंज करना है, यानी नो को बदलना है एनी में। अब बात करेंगे सबसे पहले, तो इसे चेंज करने से पहले हमें सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। लेकिन यहाँ तो सभी में हेल्पिंग वर्ब दी थी अब तक, लेकिन इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास। अगर इस वाक्य कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टेंस तो है, टेंस से हम निकाल लेंगे उसमें से। टेंस पहचानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन एक पहचान छिपी हुई है, इसमें नोज लिखा हुआ है, यानी एस जुड़ी हुई है मेन वर्ब में। और जहाँ एस जुड़ी होती है कौन सा होता है हमारा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बिल्कुल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू या डज, ठीक है। अब समझ बात आती है यहाँ किसके साथ हम डू लगाएं, किसके साथ डज लगाएं। तो यहाँ भी इसका सिंपल ट्रिक ये है, अगर वर्ब में हमारी जुड़ी हुई है एस तो डज लिख दो, क्योंकि डज में भी तो एस जुड़ी होती
यदि हमारे मेन वर्ब में एस या एस नहीं है तो हमें लगाना है डू, क्योंकि हमारे डू में भी एस या एस कुछ भी नहीं दिया होता, ठीक है ना। तो इधर देखते हैं नोज है तो इधर लगाएंगे डज। अब सब्जेक्ट लगाते थे तो नो को किस बदलना है, एनी, वन की जगह वन। अब इसमें से हमें क्या करना है, जब हमारी डज आगे हेल्पिंग लगी गई है तो इधर एस हटा देंगे, नो यू। अंत में क्या लगाना था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वही हुआ डज एनीवन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, क्या तुम्हें मेरे गांव में कोई जानता है, मेरे शहर में कोई जानता है, मेरे विद्यालय में, यानी कोई, मैं इस तरीके से क्वेश्चन कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र में तुम्हें कोई भी नहीं जानता है। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करने से आप लोगों को फायदा ये होगा, आप लोगों के आसपास जो भी स्टूडेंट होंगे उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है ये लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग मेरा थोड़ा सा सहयोग कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो थोड़ा सा सहयोग आप उन बच्चों के लिए भी कर दीजिए, ठीक है। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारा फोर्थ वाला रूल आने वाला है, बहुत ही अच्छा, जिसे करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। तो फोर्थ रूल हमारा यहाँ पर ये है कि यदि असर्टिव वाले वाक्य में हमारे सब्जेक्ट की जगह यूज होता है क्या, एवरीबॉडी, जैसे सेंटेंस में ले लेते हैं एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब इससे रूल हम कैसे बनाते हैं, तो यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट यानी असर्टिव वाक्य का सब्जेक्ट है हमारा एवरीबॉडी, तो उस एवरीबॉडी को जब हम हु का यूज कर देते हैं, हु का यूज करके हम क्या बना देते हैं, उसका इंटेरोगेटिव। जैसे कि इसे भी हम वहां से हटा देंगे हु। अब हमने हु यूज किया है, ठीक है, तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होगी, और भाई हु के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती भी है नहीं भी लगती। पहले टेंस को पहचान के चलते हैं। यहाँ पे क्या है, लाइक्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, जहाँ अफर्मेटिव होता है हमें टेंस कैसा बनाना होगा, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, डज नॉट लाइक, वहां से हट जाएगी बिकम ग्रेट, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मीन्स क्या होगा, एवरीबॉडी लाइक्स यानी प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, टू बिकम बनना, ग्रेट यानी महान, प्रत्येक महान बनना चाहता है। अब इसका देखते हैं, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन महान नहीं बनना चाहता। भाई ऐसा कौन है जो महान नहीं बनना चाहता, मैं कह रही हूँ ऐसा कौन है तुम में से जो नहीं पढ़ना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो मेरे अंदर का भाव है कहने का वो यही है पूरा का पूरा, कि सभी लोग क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग क्या चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको देखो, उसका क्या फॉर्म चेंज हो गई थी, लेकिन उसका जो स्वरूप है, उसकी जो फॉर्म है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यदि हम चाहते तो नॉट यानी इसे हु को नहीं चेंज करते, डायरेक्ट इसी तरीके से जैसा कि हम करते चले आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, इधर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, तो लाइक्स है हमारा मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम लगाएंगे डज, ठीक है। एवरीबॉडी, अब इधर देखो टेंस हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव है, तो हमें क्या लगाना है, नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ठीक है ना। क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। जो भी हमने नो वन वाला सेंटेंस किया था, नो वन नोज यू, तो उसे भी ना हम हु की तरह कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे एक बार दोबारा दिखा दे रही हूँ, नो वन नोज यू। अभी मैंने क्या किया था, आपको सिंगल इंटरोगेटिव में भी जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है उस तरीके से किया था, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हु की जगह भी कर सकते हैं, हु। इधर देखते हैं हमारा टेंस में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमें क्या करना है,
अफर्मेटिव भी बनाना। अफर्मेटिव में तो भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या आएगी, एम बी आएगी। एम बी क्या हमारी, नोज यू, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। इसका मतलब मैंने इधर के हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तुम्हें कोई भी नहीं जानता है। तो मीन्स वही है सब कुछ, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही वही होता है, टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, वाक्य के अर्थ को बिना बदले हुए उसके स्वरूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब बात आती है ये कि हम स्वरूप को किस तरीके से बदलें। तो जैसा हमारा सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसा हमसे डिमांड की जा रही है, हमें उसी तरीके से उससे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना, तो आप लोगों का ये पार्ट कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आपके लिए मैं नई वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ और नई वीडियो आपकी बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसे जल्दी से जल्दी देखने के लिए जल्दी से जल्दी ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।